वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक करेंगे। क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक करेंगे। क्वेश्चन 6 देखें, कैलकुलेट द लेंथ एक्स। आपने एक्स फाइंड करना है, ये एक्स दिया गया, ये एक्स फाइंड करना है इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एडजॉइनिंग फिगर दी गई है, ठीक है। तो ये वाली साइड को आप ना वाई का नाम दे दे, ये वाली साइड को वाई का नाम दे दे, ठीक है। तो हम देखेंगे एक ट्रायंगल ये दी गई है, एक ये वाली ट्रायंगल दी गई है, उसके बाद एक ये वाली ट्रायंगल दे दी गई है, ठीक है। ये वाली ऐसे की कुछ बनी है, सही है ना। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसके सामने वाली डिब्बे के सामने वाली एच होती है, ठीक है। और ये साथ वाली डिब्बे के साथ वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, वो पी के इक्वल होती है। वो किसके इक्वल होती है? पी के इक्वल। तो यहाँ पर देखते हैं, ये डिब्बे के सामने वाली एच वाली हो गई, डिब्बे के साथ वाली पी वाली हो गई, और ये इस साइड वाली फिर किसके इक्वल होगी? बी के इक्वल, सही है ना। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है? ए बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है। सो या एज लिख ले, सो ना लिखे, एज। ये फॉर्मूला था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एच, एच किसके इक्वल है? 17 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 ऊपर स्क्वायर। पी, पी किसके इक्वल है? 10 है, तो 10 लिखेंगे ऊपर स्क्वायर। ऊपर क्या लिखेंगे? स्क्वायर। प्लस बी किसके इक्वल है? ये देखिए वाई है, तो वाई ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर अगर निकाले ना, तो ये होता है 289। 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस वाई का स्क्वायर। अभी ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर क्या करना है? इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 189 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी क्या करना है? वाई स्क्वायर को इस साइड पे लिख ले, इसको इस साइड पे लिख ले, और साथ में दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद वाई का आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 189। ठीक हो गया। तो साहब में क्या लिखना है? सेंटीमीटर। क्या लिखना है? सेंटीमीटर। तो ये वाई का आंसर फाइंड हुआ है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? एक्स का। ये एक्स का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो वाई का आंसर कितना आया? वाई का आंसर आया है स्क्वायर रूट 189, ठीक है। साहब में सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हमने एक्स का फाइंड करना है आंसर। तो अभी ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो अगर इसके मुताबिक देखें ना, तो ये किसके इक्वल था? इसके मुताबिक ये वाला होगा पी के इक्वल, ये वाला बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी, और ये सामने वाला एच के इक्वल, इसके मुताबिक, इस ट्रायंगल के मुताबिक, सही है ना। तो मैंने ये लिख लिया, ये एच के इक्वल है, ये बी के इक्वल है, ये पी के इक्वल है, सही है ना। तो यहाँ पर मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी ट्रायंगल कौन सी है? इन ट्रायंगल कौन कौन सी है? यहाँ पर ना डी लिखना था, यहाँ पर डी लिखना था। ये देखिए, ये क्या? ए बी डी, ठीक है। ये कौन सी ट्रायंगल यहाँ पर ली है? ए बी डी। अभी ट्रायंगल कौन सी लेंगे? बी सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक होगा। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक होगा। उसके बाद देखिए एच, एच किसके इक्वल है? ये देखिए, ये एच किसके इक्वल है? इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू स्क्वायर रूट 189 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स, एक्स लिखा ऊपर स्क्वायर, प्लस बी, बी किसके इक्वल है? बी है 8 के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक हो गया, ऊपर स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, ये वैसे का वैसे ही, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 है ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अभी ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा? क्या होगा जी? माइनस होगा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अभी दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 125, ठीक हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर इस साइड पे लिख ले, 125 इस साइड पे, साथ में स्क्वायर रूट ले ले, ठीक हो गया। तो ये कैंसिल, एक्स
ये 125 की फैक्टराइजेशन करे तो 5 पे होगा 25 आएगा, फिर 5 पे होगा तो क्या आएगा 5, फिर 5 पे होगा तो 1 आएगा। तो अभी क्या है, जिसका जोड़ा बन जाए, जिसका डबल बन जाए वो बाहर आ जाता है। ये डबल बन गया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी ये सिंगल है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। ऐसे जिसका डबल बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, जिसका डबल ना बने वो स्क्वायर रूट के अंदर आता है। सही है ना? तो यहाँ पर भी लिखना है सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल। लैडर एक है और ये दीवार के साथ खड़ी है। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। सही है? तो ये एक दीवार है, ये क्या वॉल है, ये क्या बना लिया वॉल, और ये एक लैडर है। लैडर कहते हैं सीढ़ी को, तो ये एक लैडर है। ठीक है? ये वॉल है, ये दीवार है, और ये एक सीढ़ी उसके साथ है। ठीक है ना? सच डैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर। ठीक है? तो नीचे से अगर ऐसे डिस्टेंस कवर करे ना, नीचे वाला जो है ये इनको मिला दे तो ये है 2 मीटर। ठीक है? उसके बाद अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से ये कितना है 2 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ कितनी है 8 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लैडर ये है ना, तो लैडर की लंबाई कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये वॉल है ना, दीवार की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको नाम दे दे एक्स का। ठीक है? तो यहाँ पर लिख लिया लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट है। सही है? तो आपको पता है ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है बेस। ये यहाँ पर 90 का एंगल बन चुका है ना, तो ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल पी के इक्वल। सही है? तो यहाँ पर देखते हैं एच, एच किसके इक्वल है 8, 8 के इक्वल है ना, ये 8 के इक्वल। उसके बाद पी, पी किसके इक्वल है एक्स के इक्वल, तो एक्स ऊपर स्केयर। बी, बी किसके इक्वल है 2 के इक्वल ऊपर स्केयर। 8 का स्केयर 64, फिर एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर क्या होता है 4, ये अभी प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया एक्स स्केयर। अभी एक्स स्केयर को इस साइड पे लिख ले इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60। ठीक है? अभी इसको मैंने इस साइड पे लिख लिया, इसको इस साइड पे। ठीक है? साथ में जगह भी चेंज कर ली है और साथ में सॉल्व भी कर लिए। एक्स स्केयर आएगा, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले ले। ठीक है? अभी ये कैंसिल, और इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, स्केयर रूट 60 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.75, साथ में सेंटीमीटर। ठीक है? साथ में सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में मीटर इस्तेमाल हुआ है। ये देखें मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये। ठीक है? ये कौन सी है ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है? तो ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड है। इज, उसका जो डायगोनल है ना, डायगोनल कहते हैं ये दरमियान वाली लाइन को। ठीक है? तो ये डायगोनल कितना है ये वाला। ठीक है? एक्स प्लस 9 मीटर है, तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 9 मीटर है। और एक उसकी साइड दी गई है वो कितनी है एक्स प्लस 7 मीटर है, तो ये देखिए एक्स प्लस 7 मीटर है। और एक साइड उसकी कितनी है एक्स मीटर है, तो ये एक्स मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है? तो यहाँ पर हम ना पिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये है एच के इक्वल है, ये बी के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल था पी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो सकता है, एच का स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो एच किसके इक्वल है इसके इक्वल है, तो कितना है एक्स प्लस 9 ऊपर स्केयर इक्वल टू पी, पी किसके इक्वल है एक्स है ना, तो सिर्फ एक्स लिख ले ऊपर स्केयर। फिर बी है ना, तो बी कितना है एक्स प्लस 7 ऊपर स्केयर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला था, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए प्लस बी हो ना, ए प्लस बी का स्केयर हो, तो हम ऐसे ओपन करते हैं, ए का स्केयर फर्स्ट वाले का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वाली सेकंड वाली। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इनको ना, इनको ओपन करेंगे। सही है ना? तो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट का स्केयर, फिर आएगा सेकंड का 9 का स्केयर, फिर आएगा 2 फॉर्मूले का, फिर एक्स, फिर 9। ठीक है? फिर क्या है इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्केयर। यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट का स्केयर, फिर ये 7 है तो 7 का स्केयर
फिर क्या +2, फिर ये फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 7। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्र वैसे ही प्लस 9 का स्क्र कैलकुलेटर से निकालेंगे 81 आएगा। फिर क्या करना है, 2 को 9 से किया तो 18, साथ में x, फिर एक्स स्क्र प्लस ये भी एक्स स्क्र आएगा, प्लस 7 का स्क्र 49, प्लस 2 7 ज़ार 14, साथ में x। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये मैंने वैसे लिख लिया, ये एक एक्स स्क्र, ये कितने हो गए, 2x स्क्र हो गए, 2x स्क्र हो गए। तो ये वैसे का वैसे। ठीक हो गया। अभी क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्र, ये भी एक्स स्क्र, ये भी एक्स स्क्र। ज्यादा किसकी साइड पे है, ये ज्यादा इस साइड पे है ना। तो जिस साइड पर ज्यादा होता है ना, उस साइड पर सारी वैल्यू ले आते हैं, सही है ना। तो इनको उस साइड पर ले आएंगे, सही है ना। तो ये यहाँ पर 0 लिखेंगे, 2x स्क्र प्लस 49 प्लस 14x। ये सारी दूसरी साइड पर आएंगी तो सबको मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर आएगा -x स्क्र -81 -18x। तो ये आएगा 0, ये आएगा, ये देखिए एक्स स्क्र वाली को बस देखना है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 2x स्क्र में से ये 1 है ना, 2x स्क्र में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1x स्क्र। ठीक है। तो आपको पता है 1 लिखते नहीं, सिर्फ x स्क्र लिखेंगे। उसके बाद अभी x वाली को देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है। तो प्लस का 14 है, प्लस का 14 है, माइनस का 18 है। आप ये कैलकुलेटर से लिख के देख लेंगे तो आपको पास आंसर आ जाएगा -4। किसको किया था, x वाली को, साथ में लिख ले x। ठीक हो गया। फिर क्या करना है, अभी ये नंबर को लिखना है जिसके साथ x नहीं है। तो ये भी कैलकुलेटर पे लिखेंगे, +49 -81। तो कैलकुलेटर से लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -32। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्र को इस साइड पे लिख ले, -4x को भी लिख ले, -32 को भी लिख ले। उसके बाद ये 0 है ना, 0 को इस साइड पे लिख ले। तो अभी बनाने फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 से। तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे करेंगे तो 16 आएगा, 2 पे करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 2 आएगा, 2 पे करेंगे तो 1 आएगा। हमें क्या दरम्यान में चाहिए 4। ठीक है। तो हमने सेलेक्ट करने ऐसे पेयर जिनका आंसर 4 आए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया 8, ये 8 आ गया ना। फिर 2 को 2 से किया 4, देखिए 8 में से 4 निकाले तो 4 आता है, 8 में से 4 निकाले तो 4 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x, साथ में 4x -32 = 0। तो यहाँ पर देखिए दरम्यान में माइनस है, तो यहाँ पर बड़ी के साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ प्लस। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती, फैक्टर नहीं बनाने आते, तो 4.1 में मैंने डिटेल में ये सिखाए हुए हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, आई लिंक पे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप 4.1 ध्यान से सीख ले। मैंने फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से सिखाई हुई है, सही है। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, x। फिर लिखेंगे x -8 प्लस 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x -4 आएगा तो 8 आएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ सेम है, तो सेम को एक दफ़ा लिखते हैं। फिर आएगा x + 4 = 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रख ले, और इसको भी किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। अभी ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस होगा, ये प्लस है तो दूसरी साइड पर माइनस, सही है ना। अभी देखिए हमने फाइंड क्या करना था, हम असल में ना फाइंड कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल की हम फाइंड कर रहे हैं, साइड फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, साइड। ठीक है। तो साइड जो होती है ना ट्रायंगल की, हमेशा वो प्लस वाली होती है। ठीक है। तो ये जो माइनस वाली है ना, तो ये माइनस वाली तो साइड होती ही नहीं है, तो इसको आप ना लिख ले इग्नोर। इग्नोर क्यों लिखा है, क्योंकि साइड तो हमेशा प्लस वाली होती है ना, माइनस वाली होती नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दे, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, हमेशा डिब्बे के सामने वाली क्या होती है, एच होती है, डिब्बे के साथ वाली क्या होती है, पी होती है,
और ये वाली क्या है, बी है, ठीक है, मतलब बेस है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको चाहे बी बना लो, इसको पी बना लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखे मैंने फॉर्मूला लगा लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एज किसके इक्वल है, ये 20 के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू पी किसके इक्वल है, एक्स ऊपर स्क्वायर प्लस बी किसके इक्वल है, तो 12 लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, दूसरी साइड पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लिख ले, इसमें से इसको माइनस करे तो आंसर आएगा 256, क्या आएगा 256। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, इसका आंसर कैलकुलेटर से करेंगे तो आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा है। अभी सेकंड वाला पार्ट देखे तो ये देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x की। तो ये देखिए ये वाली लाइन क्या है, ये x है ना, तो ये वाली लाइन भी सेम है दोनों, मतलब x का आंसर ये 5 आएगा। लेकिन हम सोल्व करते हैं, सही है ना। तो सोल्व करने का तरीका कर क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी, ठीक है। तो इसको y का नाम दे दे, इसको किसका नाम दे दे, y का। अभी देखना ये एक ट्राइंगल हमने लिया है BCD, ये कौन सी है, BCD, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ली है हमने, सही है। तो करना क्या है, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं पिथागोरस थ्योरम, ये पिथागोरस थ्योरम मैंने लिख लिया। तो ये सामने वाला एच होता है, ये किसके इक्वल होता है, एच, और ये वाला नीचे वाला बी होता है बेस, तो ये परपेंडिकुलर होता है पी, सही है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको, ये मैंने फॉर्मूला पिथागोरस थ्योरम का लिख लिया। एच कितना है, एच है 5, तो ये लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी है, तो पी कितना है, तो पी तो आपने फाइंड करना है ना वाई, पी की जगह क्या लिखेंगे, वाई ऊपर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी कितना है, ये 4 है तो 4 लिखेंगे ऊपर स्क्वायर। हम ये वाई क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखिए वाई फाइंड होगा ना, फिर ये एक्स भी फाइंड हो सकता है, ठीक है। पहले वाई को फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर वैसे ही, प्लस 4 का स्क्वायर 16, अभी ये प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अभी इनको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, साथ में वाई स्क्वायर वैसे ही, 9 भी वैसे ही, दोनों की जगह मैंने चेंज किया ना, साथ में स्क्वायर रूट ले ले, ठीक है, ये कैंसिल, वाई इज इक्वल टू आएगा 3, क्वेश्चन में सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए मैं सेंटीमीटर लगा रहा हूँ। अभी वाई फाइंड हुआ है, वाई फाइंड हो गया, सही है ना। तो ये वाई की वैल्यू आई है 3। अभी कौन सी ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, अभी दूसरे वाली ट्राइंगल कौन सी है, ABD, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है ये P के इक्वल है, ये अभी H बन गया, ये नीचे वाला B बन गया, सही है। तो अगर ये 4 है ना, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है, अगर वो 4 है तो ये भी क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देखना है अभी एच किसके इक्वल है, एच एक्स है ना, तो एक्स वैसे लिखे ऊपर स्क्वायर, पी किसके इक्वल है, पी तो वाई है ना, तो वाई का आंसर क्या आया था, वाई का आंसर आया था, ये देखे 3 आया था, वाई का आंसर आया था 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ऊपर स्क्वायर प्लस बी किसके इक्वल है, ये 4 है, क्योंकि ये भी 4 है तो ये भी 4 ही होगा, सही है ना। तो बी किसके इक्वल है, 4 ऊपर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैसे ही, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा। अब इसके रूट ले ले, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, फिर क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो गए, उसके बाद एक्स आएगा और ये आएगा 5, इसके साथ भी सेंटीमीटर लगाना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।